अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली अहमद सलमान ब्लॉग से। तो आइए आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम ब्लॉग पे लेकर हाजिर हुए हैं। यकीनन आपको पसंद आएगा। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से तकरीबन कोई 40-50 साल पहले पीछे चले जाएं और अगर मौजूदा दौर की बात करें यानी 2025 से तकरीबन 15 साल पीछे चले जाएं तो आपको हर शहर हर गांव में ये ओल्ड ब्लैक इंजन लगे हुए नज़र आते होंगे। और जहां आप कहीं दानों की पिसाई के लिए लकड़ी वगैरह का वो काम करवाना है या रुई को साफ करवाना है तो उन मशीनों को जो चलाने के लिए इंजन इस्तेमाल होते थे वो यही ओल्ड ब्लैक इंजन होते थे। तो ये नाज़रीन कराम इंजन जो हैं ये डस्का और न्यू ज़ार डस्का लाहौर में बनाए जाते थे। और जो न्यू ज़ार डस्का के इंजन हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर और पावरफुल होते थे। उनकी खासियत ये है कि जो डस्का है सियालकोट के नज़दीक ये जो इंजन यहाँ बनते थे ये अगर 20 पावर का इंजन था तो अगर इसी 20 पावर के इंजन को लाहौर न्यू ज़ार डस्का से खरीदा जाए तो वो तकरीबन इससे 6 गुना ज़्यादा पावर में होता था। यानी अगर वो 20 का इंजन लें तो डस्के में वो 26 का इंजन बन जाता था। तो इसी तरह हमारे पास एक इंजन था जो न्यू ज़ार डस्का लाहौर का बना हुआ था। तो वो उसको जब हमने बेचा उसके पाटन के लिए, उससे पहले उसके पाटन के लिए हम डस्का गए तो उन्होंने कहा कि ये 30 का पाटन है। यानी वो 22 का इंजन था, उसको 30 का पाटन लग रहा था। डस्का का जो इंजन था वो 30 का और जो न्यू ज़ार डस्का का था वो 22 का इंजन था। तो नाज़रीन कराम ये वो इंजन है, ये मोहम्मद बूटा है और ये इसके वालिद मोहम्मद शरीफ साहब, ये शरीफ इंजीनियर जो डस्का में है उनका बना हुआ ये इंजन है। तो ये आप उसको स्टार्ट करने लगे हैं और इसकी पावर का आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इसके ऊपर अगर एक वक्त में अगर 3 या 4 मशीनें आप चलाना चाहे तो बआसानी चला सकते हैं। तो ये देखें ये इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब ये स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो गया तो अब इस पर वो 2-3 मशीनों के बेल्ट जो हैं वो यानी पटे इसके ऊपर चलाएंगे। तो ये देखें ये अब जा रहे हैं और इस पर सबसे पहले तो ये पुलिस का जो पटा शाफ्ट के लिए, बड़ी शाफ्ट की दूसरी मशीनों के लिए वो इसके ऊपर चढ़ाएंगे और उसके बाद ये ग्राइंडर का और साथ में दूसरी जो है मशीन, ये देखिए पटा भी उन्होंने उसके ऊपर चढ़ दिया है। तो ये अब इंजन चलने लगा है और ये दानों की पिसाई के साथ साथ दूसरे काम भी करेंगे। यानी इस इंजन पर आप एक वक्त में 3 से 4 मशीनें जो है बआसानी सहूलत के साथ चला सकते हैं। इसके जो RM है वो 250 से 300 होते हैं। जो डस्का के न्यू ज़ार डस्का का वो 300 और जो ये डस्का सियालकोट के नज़दीक है इसके जो इंजन है उनके 250 पावर RM होते थे। तो ये एक ही वक्त में इतना पावरफुल इंजन होता है कि एक ही वक्त में ये 3 से 4 मशीनें चला सकता है। और इसके मध्य मुकाबल जो इंजन आए थे वो पिटर इंजन आए थे, तो वो हमेशा एक ही जो इंजन है एक ही मशीन को एक ही वक्त में चला सकता, दूसरी मशीन को नहीं चला सकता। इसी तरह मोटर वगैरह हैं वो भी एक ही वक्त में एक ही मशीन को चला सकती, दूसरी को नहीं चला सकती। तो ये खासियत ओल्ड ब्लैक डीजल इंजन को ही हासिल है कि वो एक ही वक्त में एक ही लीटर तेल में 3 से 4 मशीनों पर चलाकर आप उनसे अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो अब दूसरी बात करेंगे कि आमों के हवाले से, तो क्योंकि पाकिस्तान का ज़रूरी मुल्क है और इसमें गंदम और धान के अलावा दूसरी फसलें और फल फ्रूट भी उगाए जाते हैं या पैदा किए जाते हैं। तो ये आम है जिनको मजदूर हजरात पेटियों में बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान में लंगड़ा, चौंसा, दशहरी इसी तरह और भी आम हैं वो पैदा किए जाते हैं। तो ये अब इनको पेटियों में पैक कर दूसरे ममालिक में इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा ताकि पाकिस्तान को इससे ज़र मुबादला हासिल हो और जो इसके मालिकान हैं जिन्होंने ये बागल उनको भी कुछ फ़ायदा हो। तो जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है इसने मल्तान के बागों को टवा कर वहाँ पर जो है वो मॉडल टाउन बनवाना शुरू करते हैं। जब से ये मॉडल टाउन बनने शुरू हुए हैं और काश्त का जो ज़री ज़मीन है उसकी जो तादाद है वो कम होती जा रही है दिन ब दिन, तो टाउन बढ़ रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान की जो पैदावार है उस पर भी असर पड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो गंदम को पैदा करने के हवाले से है और अब ये यूक्रेन वगैरह और रूस वगैरह से गंदम मंगवा रहा है। तो ये जो है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर
पाकिस्तान में फल वगैरह पैदा किए जाएं और उनको दूसरे मुल्कों में बेचा जाए, उनको यानी बेचा जाए, तो पाकिस्तानी चीन काफ़ी हद तक जो है ना वो अपने जो क्राइसिस उन पर जो है वो काबू पा लेता है और पा सकता है।